हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष जैन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में लॉगरिथम के अंतर्गत पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पावर इन लॉगरिथम। पावर मीन्स घात संबंधी प्रश्न आज हम देखेंगे कि घात के प्रश्न यानी पावर के जो पैटर्न हैं उनको लॉगरिथम में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व इन लॉगरिथम पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसके लिए एक फॉर्मूला है। इफ एनी नंबर गिवन इन द क्वेश्चन m एंड वी हैव आल्सो द पावर n, सो दिस इज कॉल्ड m टू द पावर n, यानी m की घात n। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग में तो इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग n इंटू लॉग m, यानी जो m है उस m का तो हमको लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये जो n है ये n आगे आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो भी m की वैल्यू आएगी लॉग वैल्यू, उस लॉग वैल्यू में n से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देन हम लास्ट में एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम किसी भी पावर रिलेटेड क्वेश्चन को यानी घात संबंधी प्रश्नों को लॉग में हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज 21.76 टू द पावर 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू। हमें इस 21.76 टू द पावर 4 की वैल्यू 21.76 की घात 4 की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से लॉग की सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि लॉग नहीं होगा तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे पॉइंट के क्वेश्चन को, तो लॉग की मदद से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे हमारी है, लेट इट बी दिस नंबर इज इक्वल टू x, यानी x के बराबर इस नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 21.76 टू द पावर 4। x के बराबर हमने इस नंबर को ले लिया है। नाउ दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये जो x है ये हो जाएगा आपका log x log 21.76 टू द पावर 4। हमने दोनों तरफ log लिख दिया है। अब जब दोनों तरफ हमने log ले लिया है तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ये तो m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग, ये एंटी लॉग ब्रैकेट, ये ब्रैकेट n यानी जो पावर है, तो यहाँ पावर क्या है 4, तो ये 4 आ गया क्या, इंटू लॉग m, m क्या है 21.76, लॉग 21.76, देन लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब क्या करना है हमें, 4 इंटू, अब log 21.76 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखें तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। जब नंबर डिजिट से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए फॉर्मूला लगता है n-1। यहाँ पर n क्या है तो 2 ये 2 डिजिट n है, क्योंकि पॉइंट बीच में आ रहा है इस नंबर में। तो जब पॉइंट बीच में आ जाता है तो पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में जितने डिजिट हैं वो n। यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 - 1 किया तो 1। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका, यानी पूर्णांश हो गया 1 पॉइंट। अब टेबल वैल्यू देखेंगे तो टेबल वैल्यू किसकी, 21 के सामने 7 और मीन डिफरेंस 6। ये लॉग टेबल है। लॉग टेबल में 10 से स्टार्ट हो रहे यानी 2 डिजिट देखना है, 21 देखना है हमें, 21 ये है, 21 के सामने हमें 7 देखना है,
ये 7 की वैल्यू आ गई 3365, ठीक है। तो ये 3365 को हमने रफली लिख लिया 3365। अब उसके सामने मीन डिफरेंस हमें देखना है 6, तो 6 का मीन डिफरेंस देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कितना है 12। ये 12 जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपका 5 + 2 7, 6 + 2 7 3 3 3377 ये इसकी लॉग वैल्यू हो गई आपकी। 21 के सामने 7 मीन डिफरेंस 6, इसकी लॉग वैल्यू आपकी आ गई है 3377 3377। अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एंटी लॉग 4 7 जा 28 रिमाइंडर 2, अगेन 4 7 जा 28 + 2 30 रिमाइंडर 3, 4 3 जा 12 + 3 15 रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12 + 1 13 रिमाइंडर 1, 4 1 जा 4 + 1 5। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 5.3508 ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब इसकी हमें एंटीलॉग वैल्यू देखनी है। एंटीलॉग लेने पर टेक द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग, जब एंटीलॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, ये आपका केवल सिंगल x बचेगा। यानी जो हम क्वेश्चन हमने x के अज्यूम किया था, इस क्वेश्चन को, इस नंबर को x के अज्यूम किया था 21.76 की पावर 4 को, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एंटीलॉग टेबल में हम क्या करते हैं, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट की एंटीलॉग वैल्यू देखते हैं। ये एंटीलॉग टेबल है। पॉइंट के बाद क्यों देखते हैं, क्योंकि एंटीलॉग टेबल 0.00 से स्टार्ट होती है। तो 0.00 यानी 2 डिजिट पॉइंट के बाद के लेना है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद के 2 डिजिट क्या हुए 35। तो 0.35 के सामने हमें 0 देखना है और मीन डिफरेंस 8। 0.35 के सामने हमें 0 देखना है, ये 0.35 आ गया आपके सामने। 0.35 के सामने 0, ये 0 की वैल्यू हो गई आपकी 2239, ये रफ में लिख लिया हमने 2239। अब मीन डिफरेंस 8, तो 8 का मीन डिफरेंस देखें हम 4, ये 4 को हम मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, 9 + 4 13, 1 रिमाइंडर, 3 + 1 4 एंड 2 2। तो ये आपकी इस तरह से एंटीलॉग वैल्यू की जो 0.35 के सामने 0 और मीन डिफरेंस 8 की जो एंटीलॉग वैल्यू है वो है 2243। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये देखें आप, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो n + 1, n क्या है, तो जो नंबर दिया होता है वही n होता है एंटीलॉग के टाइम पर। तो यहाँ 5 है तो 5 + 1 हमने किया, हो गया आपका 6। इस 6 का क्या यूज़ करना है हमें, तो जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो हम जो भी नंबर आए लेफ्ट हैंड से काउंट करते हुए उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर 6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड से हम काउंट करें तो 1 2 3 4, केवल 4 डिजिट है और हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, दशमलव कहाँ लगाना है, 6 डिजिट के बाद। तो ये हम 5th और 6th डिजिट के रूप में हमने 2 0 यहाँ बढ़ा दिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। यहाँ पे हम लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2,24,300। ये आपका आंसर हो गया। यानी पावर संबंधी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो हमने पूरी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ली है। ठीक है। एक प्रॉब्लम और कोई सी हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ तो पावर प्लस में है, अभी क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं जिसमें पावर माइनस में हो। तो जब पावर माइनस में होगी तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट को उसमें कंफ्यूजन होता है। सपोज हमने क्वेश्चन लिया
पावर इन लॉगरिथम, ठीक है। 2.049 टू द पावर -5। अब यहाँ देखिए पावर माइनस में हो गई है। अब या तो हम इसको अपॉन में ले जाएं तो प्लस में हो जाएगी, या फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर n हो तो फॉर्मूला होता है एंटी लॉग n इंटू लॉग m, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व होगा ये देखते हैं। सपोज दिस नंबर इज इक्वल टू x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2.049 टू द पावर -5। अब यहाँ पे हमने चूंकि लॉग ले लिया है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में -5, n आगे आ गया, n लॉग m, n इंटू लॉग m भी लिख सकते हैं और n लॉग m भी लिख सकते हैं इसको हम, इंटू लॉग m। तो लॉग क्या है, लॉग m क्या है आपका 2.049, ये आपका m है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लॉग वैल्यू फाइंड आउट करना है। -5 अभी कांस्टेंट, कुछ भी नहीं चेंज करना उसको। लॉग 2.049 की हमें लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए नंबर का आइडेंटिफिकेशन, नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, तो फार्मूला क्या होगा n-1। n कितना है 1। इस 4 डिजिट के नंबर में यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट के पहले यानी लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड में जितने डिजिट हैं वही केवल n है। तो यहाँ पे केवल एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 किया तो 0, यानी कैरेक्टरिस्टिक आपका हो गया 0 पॉइंट। 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, पूर्णांश के बाद कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब हमें वैल्यू देखनी 20 के सामने 4 मीन डिफरेंस 9। टेबल वैल्यू देखते समय हम पॉइंट भूल जाएंगे, क्योंकि लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होती है, तो हमें 2 डिजिट एटलीस्ट लेने हैं। तो 2 डिजिट पहले कौन से हुए इस नंबर में, 2020। तो 20 के सामने हम देखेंगे थर्ड डिजिट के रूप में 4 और मीन डिफरेंस देखेंगे 9। ये आपके सामने लॉग टेबल है। 20 के सामने हमें क्या देखना है, 4, ठीक है। तो 20 कहाँ है इस टेबल में, ये 20 है, देखिए 20 के सामने 4 मीन डिफरेंस 9 की हमें लॉग वैल्यू देखनी है। तो 20 ये आपके सामने 20 है। 20 के सामने हमें देखना है 4, तो 20 के सामने 4 की वैल्यू है 3096। इसको हमने रफ में नोट कर लिया, 3096 को। और मीन डिफरेंस कितना है 9, तो 9 का मीन डिफरेंस लास्ट में है 19। मीन डिफरेंस को ऐड करने के बाद लॉग वैल्यू आती है हमारी, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे 6 + 9 हो गया 15, 1 रिमाइंडर, 10 + 1 11, 0 + 1 1 एंड 3115। तो हमारी लॉग वैल्यू क्या आ गई, 0.3115। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 + 2 7, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 15 का 5 ले लिया हमने, 1 रिमाइंडर 500। अब जो रिमाइंडर का 1 है वो माइनस में आएगा, क्योंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन माइनस जा रहा है। अब यहाँ देखिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ -1 आ रहा है, तो -1 का कभी भी एंटी लॉग वैल्यू नहीं आती। तो एंटी लॉग वैल्यू करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में +1 -1 कर देते हैं हम। तो +1 -1 करने पे हमारी ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी।
-1 +1 कर देंगे हम, तो या यूँ +1 पहले लिख दें या -1 बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये चूँकि माइनस की वैल्यू, इसको 1 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा log x आ जाएगा 1.0000 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, किसको, ये माइनस वाले पार्ट को। तो 5575 को माइनस कर देंगे पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा 5244। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 0.4425 और ये बार 1 आपका रिमेनिंग है। तो इस तरह से हमें बार 1.4425 मिल गया। अब यहाँ देखिए -1 था, -1 का चूँकि एंटीलॉग वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, इसलिए उसको प्लस माइनस किया हमने 1, तो ये 1 में से प्लस के 1 में से हमने ये माइनस किया है, ठीक है। तो अब ये जो 0.4425 ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे जब हम एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग लेने पर टेक द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग, तो ये आपका x आ जाएगा यहाँ, और एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ मैं, एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग किसका लेते हैं, तो दशमलव के बाद वाली संख्या का, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखते हैं हम, क्योंकि एंटीलॉग टेबल स्टार्ट होती है पॉइंट, ये आपके सामने एंटीलॉग टेबल है, 0.00 से स्टार्ट हो रही है ये, इसलिए 2 डिजिट कौन से होगा हमारे, 0.44। 0.44 के सामने हम देखेंगे 2 और मीन डिफरेंस देखेंगे हम 5, तो ये 0.44 ये आप देख सकते हैं। ये 0.44 के सामने हम देख रहे हैं 2767। ये 2767 को हमने रफ में लिख लिया, 2767 को रफ में नोट कर लिया। अब देखिए मीन डिफरेंस कितना देखना है हमें, 5। ये 0.44 के सामने हमने वैल्यू देख ली 2767। अब मीन डिफरेंस 5 में हम जाएंगे, तो 5 का मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5, ये कितना आ रहा है, 3। ये 3 मीन डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 7 + 3 0 7 7 2 2770। ये एंटीलॉग टेबल की वैल्यू आ गई आपकी 2770। 0.4425 की एंटीलॉग वैल्यू है ये 2770। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा n-1। n कितना, 1 1 - 1 यानी 0। तो जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो n-1 का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, और जो भी वैल्यू होती है उसके आगे हम पॉइंट लगाते हैं, उतने डिजिट उतने ज़ीरो लगाने के बाद। चूँकि यहाँ 1 - 1 0 है, इसलिए कोई भी आगे ज़ीरो नहीं लगेगी, जो वैल्यू आई है उसके आगे ही हम पॉइंट लगा देंगे। सपोज यहाँ पे 2 आता या 3 आता, तो यहाँ 2 0 या 3 0 हम आगे बढ़ा देते, पर यहाँ पे n-1 1 - 1 किया तो 0 आई, तो कोई चेंज नहीं होगा, सबसे आगे पॉइंट लग जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी जब संख्या, कोई भी नंबर या पावर जब माइनस में होती है तो उसको हम किस तरह से हल करते हैं। ये माइनस आया तो माइनस एंटीलॉग वैल्यू नहीं निकलेगी, तो प्लस माइनस करके उसको हम चेंज करेंगे, और जो माइनस का जो था, प्लस में से हमने माइनस किया, +1 में से उस नंबर को माइनस किया, तो ये जो है अब हमारा जो पार्ट है पॉइंट के बाद वाला वो भी प्लस में आ गया। 0.4425 इसकी एंटीलॉग वैल्यू हमने देखी, जो कि आई 2770। ये हमने निकाली वैल्यू 2770। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था, फॉर्मूला n-1 हो गया, 1 - 1 किया तो 0 हो गया, 0 आया तो पॉइंट सबसे आगे लगा दिया। इस तरह से हमने दोनों प्रकार के पैटर्न देखे। जबकि पावर प्लस में हो तो किस तरह से क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है।
और जब पावर माइनस में हो। फार्मूला दोनों कंडीशन में वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक यहाँ पर जब माइनस आता है उसको प्लस करने के लिए +1 और -1 की प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, जो कि मैथमेटिकल रूल है, उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। और जब +1 में से माइनस के पार्ट को माइनस करेंगे तो हमारा जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है वो प्लस में हो जाएगा, उसकी हम एंटीलॉग वैल्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पावर वाले प्रॉब्लम जो है, घात संबंधी जो प्रश्न होते हैं लॉगरिथम में, वो हमने यहाँ सॉल्व किए। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसा कि मेरा नंबर है 9827653368। थैंक यू वेरी मच, और इसे ध्यान से कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अगेन।